पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। कोशिश बहुत करते हैं, एक दिन अच्छे से पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर से 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना, और किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भी ना पढ़ना। कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं बन पा रही, प्रोडक्टिविटी तो आ ही नहीं रही है। ये प्रॉब्लम 90% एस्पिरेंट्स के साथ आ ही रही है। वो कुछ 10% अलग है जो कंसिस्टेंट रह पा रहे हैं, वो भी प्रॉपर नहीं रह पा रहे, वो भी किसी दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो किसी दिन 4 ही घंटे पढ़ रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। तो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए और प्रॉपर कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए अगले 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि अगले 6 मंथ बाद बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं। उसके लिए इस वीडियो के एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा। उसके लिए सबसे मेन चीज ये होती है कि अपने आप को डेली मोटिवेटेड करना। सुबह सुबह अपने आप को डेली टास्क देना, टारगेट देना कि भाई आज आपको ये टारगेट अचीव करने हैं। अगर आप शाम तक ये टारगेट अचीव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं हजारों एस्पिरेंट से पीछे चले जाएंगे। अपने माइंड को बार बार समझाना, अपने माइंडसेट को इस लेवल तक का स्ट्रांग रखना, ये चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक और इनिशिएटिव लेके आया हूँ। वो ये है कि देखो, जैसे मैंने कल बताया था कि आपको 60-60-60 3 फेजेस में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है। पहले 60 डेज आपको प्रॉपर फाउंडेशन के ऊपर काम करना है। आप अगर 60 डेज में फाउंडेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं, आप 80 डेज ले लो। 80 डेज तो इनफ होते हैं उतने में। मैं कह रहा हूँ 90 डेज ले लो, 90 डेज में कर लो। 3 महीने फाउंडेशन कंप्लीट करो, देन आगे आने वाले जो 3 महीने उसमें आप प्रैक्टिस और मेंस को लेकर चलो। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड कर लो। तो इसी को लेकर देखो, कोई भी कभी भी जब हम बहुत लंबा टारगेट ले लेते हैं तो उसको अचीव करने में भी हमें बोरियत होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने टारगेट लिया है ओनली 60 डेज का। पहले हम 60 डेज कवर करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट 60 डेज और देन नेक्स्ट 60 डेज। तो कल से मैं डेली अपनी टू डू लिस्ट शेयर करूंगा और मिनी ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैं एज अ एस्पिरेंट पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा हूँ, कितना कंसिस्टेंट मैं रह पा रहा हूँ। ये चैलेंज मेरे खुद के लिए भी है कि मैं कितना कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ और मैं कितनी प्रोडक्टिविटी से काम कर पा रहा हूँ। अगर आप इस चैलेंज में जुड़ना चाहते हो तो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि कल से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है सुबह सुबह, और डेली अपनी टू डू लिस्ट बनानी है और बस उस पर काम करना है। और शाम को एक छोटा सा काम करना है कि जब मेरा मिनी व्लॉग आए तो उसके कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस देनी है कि हाँ भैया मैं भी आज कंसिस्टेंट रह पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम कंसिस्टेंसी दूसरे को देखकर तो रख लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो हमें समझ आता है यार वो इंसान पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बस कल से हम लोग 60 हार्ड स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देते हैं। इस सीरीज में साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग कल एक मिनी व्लॉग के साथ, और देखते हैं कि कल हमने एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तब तक के लिए हर हर महादेव।